सो फाइनली इंडिया का अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन आ गया है, लेकिन हमारे पास पहले से एक कॉम्पिटिटर है OnePlus Nord, जो कि सबसे पहला अभी तक का अफोर्डेबल स्मार्टफोन था। तो क्राउन छीन लिया कि नहीं, क्या कंपटीशन है उसके साथ, क्या वो अपने प्राइस के हिसाब से वैल्यू दे रहा है और क्या ये अपने प्राइस के हिसाब से वैल्यू दे रहा है। तो आज इस बारे में सबकी बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले ये जो लाल बटन है दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छे लगे। तो चलिए चलते हैं। तो अगर सबसे पहले बात करें लुक्स की, तो लुक्स में तो भाई दोनों अच्छे ही लग रहे हैं। काफ़ी अच्छे स्क्रीन है और बेजल लेस है काफ़ी, और देखा जाए तो मोटोरोला में बिंदी है, ठीक है। एक ही कैमरा है, लेकिन अपने OnePlus Nord में 2 कैमरा आ जाते हैं, लेकिन पिल जैसा है तो बहुत कटआउट बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, तो आपके ऊपर है। और पीछे अगर कैमरा देखा जाए तो स्क्वायर बॉक्स में है मोटोरोला में, सो अच्छा लग रहा है। और आपका लंबा सा टावर है इसमें OnePlus Nord में, सो ठीक है, वो प्रेफरेंस पे होता है आपका लुक जैसा अच्छा लगे आपको। सो अब बात कर लेते हैं स्पेक्स की। तो Moto G में लगा है 6.7 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, जो कि LTPS है, मतलब IPS से थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। और वहीं पे OnePlus Nord में लगा है आपका 6.44 इंच का AMOLED डिस्प्ले, जो कि फुल HD प्लस है। दोनों ही HDR10 सपोर्टेड हैं, लेकिन हर्ट्स में डिफरेंस आ जाता है। जैसे 60 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट है आपका Moto G का, और OnePlus Nord का 90 हर्ट्स का है रिफ्रेश रेट। और बात करें तो दोनों में ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन है, सो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब बात करें अगर अंदर क्या लगा है प्रोसेसर, तो भाई आता है स्नैपड्रैगन 750G का प्रोसेसर है आपका मोटोरोला में, और आपका OnePlus में लगा है 765G का प्रोसेसर, जो कि दोनों ही 5G कंपैटिबल हैं। और GPU की बात करें तो Adreno 619 GPU है मोटोरोला में, और OnePlus में लगा है 620 का। और उसके बाद बात करें कि कितने रैम और स्टोरेज वेरिएंट में आता है, तो 6GB 128GB वेरिएंट में आता है अभी मोटोरोला, लेकिन बात चल रही है कि 4GB 64GB रैम वेरिएंट भी लॉन्च हो सकता है दिसंबर में ही, 24-25 तारीख को। और OnePlus में आते हैं आपके 3 रैम वेरिएंट, जिसमें आता है आपका 6GB, 8GB और 12GB, और आपका अप टू 256GB स्टोरेज मिल जाता है आपको। दोनों में ही स्टॉक एंड्रॉयड है, लेकिन प्रॉपर स्टॉक एंड्रॉयड आपका मोटोरोला में है, जिसमें 2 साल की गारंटी अपडेट्स आते ही हैं। और आपका OnePlus में ऑक्सीजन OS है, इसमें भी आपको 2 साल की गारंटेड अपडेट्स होते ही हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। दोनों में कोई एड्स वर्ड से मिलेंगे, बहुत ही अच्छा चलेगा, मक्खन चलेगा, दिक्कत की बात नहीं है। सो अब बात करें बैटरी की, तो 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी लगी है आपके मोटोरोला में, और OnePlus में लगी है 4115 mAh की बैटरी। सो अच्छा है, लेकिन दोनों ही टाइप सी पोर्ट्स हैं, और दोनों में चार्जर में डिफरेंट है। 20 वॉट का चार्जर दे रहा है आपको टर्बो वाला मोटोरोला, और OnePlus में दे रहे हैं आपको 30 वॉट वैप चार्ज जो बोलते हैं। मोटोरोला में एक एक्स्ट्रा बटन मिलता है, जो कि गूगल का बटन है, जिससे आपका गूगल बाबा आ जाएंगे। और आपके OnePlus में मिलता है अलर्ट स्लाइडर, जो कि फेमस है OnePlus के यूजर्स के साथ, तो आप उसमें साइलेंट कर सकते हैं उस स्लाइडर से। उसके बाद अगर हम बात करें फिंगरप्रिंट स्कैनर की, तो आपका मोटोरोला में रेयर फिंगरप्रिंट स्कैनर है M के लोगो पे, और आपको OnePlus में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, क्योंकि AMOLED डिस्प्ले है इसलिए। उसके बाद बात करें कि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ भी है, 5 गीगाहर्ट्ज़ भी है मोटोरोला में, लेकिन OnePlus में आपको मीमो भी मिल रहा है, मतलब 2.4 गीगाहर्ट्ज़ 5 गीगाहर्ट्ज़ बट मीमो 2x2, तो इसमें ज़्यादा अच्छा वाईफाई कैच हो सकता है। उसके बाद बात करें ब्लूटूथ 5.1 है दोनों में ही, और दोनों ही NFC सपोर्ट करते हैं, लेकिन OnePlus Nord में आपको नेविक का सपोर्ट भी मिल रहा है, मतलब जो हमारा इंडियन सैटेलाइट है नेविगेशन के लिए, उसका भी सपोर्ट मिल रहा है आपको। सो अगर सिम स्लॉट की बात करें, तो आपका मोटोरोला में मिलता है हाइब्रिड सिम स्लॉट। सो मतलब आप एक सिम या माइक्रो SD कार्ड या फिर दोनों सिम लगा सकते हैं, और माइक्रो SD कार्ड आप अप टू 1 TB तक लगा सकते हैं। और यहाँ OnePlus में आपको कोई एक्सपेंशन नहीं मिलता, तो आप 2 नैनो सिम लगा सकते हैं एक साथ, डुअल सिम है। और अगर हम बात करें सबसे बड़ी बात, हेडफोन जैक है कि नहीं, सो आपका मोटोरोला वाले में तो भाई हेडफोन जैक है, बट OnePlus Nord में हेडफोन जैक नहीं है। सो अब कैमरास की बात करें तो Moto G में लगा है ट्रिपल कैमरा सेटअप, और आपका OnePlus में लगा है क्वाड कैमरा सेटअप। सो दोनों में ही मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल के हैं। f1.7 का अपर्चर है आपका मोटोरोला में, और OnePlus Nord में है आपका f1.75 का। और OnePlus Nord का सेंसर मुझे पता है Sony IMX586, बट मोटोरोला का सेंसर अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया। मैंने बहुत रिसर्च किया, सर्च किया, बट सेंसर मुझे पता नहीं चला, तो इसलिए मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, सॉरी। बाकी कैमरास की बात करें तो दोनों में ही आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो मिलता है,
आपको यहाँ पे OnePlus में एक एक्स्ट्रा मिल जाता है 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। सो फ्रंट कैमरा की बात करें तो मोटोरोला में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सिंगल शूटर विद फेस अनलॉक, और आपको OnePlus में मिलता है डुअल शूटर, मतलब डुअल कैमरा 32 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड के लिए और विद फेस अनलॉक। सो भाई अब कितना देना पड़ेगा ये तो बता दो। तो OnePlus का जो सबसे छोटा वेरिएंट है 6GB 64GB वो आपको 25,000 में मिल जाएगा, और आपका मोटोरोला का भी एक 464GB वेरिएंट आने वाला है, वो दिसंबर 24 या 25 तक आएगा। तो वो प्राइस उसका अभी एक्चुअल ऑफिशियली पता नहीं चला है। सो वो भी अराउंड 19,000 के आसपास आएगा। और अभी जो लॉन्च हुआ है वो 6 128GB वेरिएंट का आया है, वो है 20,999 का। और आपका यहाँ पे 8GB 128GB का वेरिएंट है OnePlus का, जो कि आपको 28,000 का मिल जाएगा। और यहाँ एक और वेरिएंट है 12GB 256GB स्टोरेज के साथ, जो कि आपको मिल जाएगा 30,000 का। सो कलर्स की बात करें तो मोटोरोला में आपको 2 कलर्स मिल जाएंगे, फ्रॉस्टेड सिल्वर और आपका वॉल्केनिक ग्रे। और OnePlus में आपको 3 कलर मिल जाते हैं, जैसे कि ग्रे ऐश, ग्रे ऑनिक्स और आपको ब्लू मार्बल। सो अवेलेबिलिटी की बात करें तो OnePlus Nord 24/7 अवेलेबल है अमेजोन पे। सो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आपका मोटोरोला फर्स्ट टाइम सेल पे जाएगा दिसंबर 7 को 12 बजे। और एक और चीज़ बता दूं आपको, HDFC कार्ड डिस्काउंट मिलने वाला है आपको फ्लिपकार्ट पे, और सिर्फ 20,000 का मिल जाएगा आपको, मतलब 19,999 का Moto G 5G। सो काफ़ी अच्छी डील हो सकती है ये। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब मैं आपको बताऊँ कि भाई मेन चीज़ क्या है इन दोनों की, 5G इज़ द मेन थिंग, राइट। सो मैं आपको बता दूं कि 5G का जो बैंड है OnePlus Nord में सिर्फ एक है। इस पे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जो कि आपको आई बटन में मिल जाएगी, जाके देख सकते हैं कि 5G कौन सा फ़ोन अच्छा है कौन सा नहीं। सो मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया है कि कौन सा बैंड आ सकता है इंडिया में, क्या नहीं। इसमें सिर्फ एक बैंड है N78, और ये इसकी बात नहीं है, सिर्फ OnePlus 8 और 8T में भी एक ही बैंड है N78। मोटोरोला Moto G 5G में कितने बैंड्स हैं? N1, N3, N5, N7, N8, N28, N38, N41, N66, N77, N78। सो अगर इनके बारे में आपको समझना है तो मैंने आपको वीडियो को बता ही दिया, आप वो जाके जरूर देखिएगा। सो बिकॉज ऑफ दिस कि 5G नाम का नहीं दे रहा, सिर्फ एक बैंड डाल के दे दिया OnePlus ने और बोल दिया कि 5G फ़ोन है, और हमारे इंडिया में अभी पता भी नहीं हम कौन सा बैंड लेंगे। सो हम उस पर इन्वेस्ट कर दे 5G के नाम पे, और वो बैंड आए ना इंडिया में, वो यूज़ ही ना हो। और जबकि ये वाला Moto G जिसमें इतने सारे बैंड्स हैं, बोला जा रहा है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अच्छे से सपोर्ट करता है ये 5G। सब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की। तो क्या क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं आपके डिस्प्ले में? आता है एमोलेड डिस्प्ले और LTPS, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इतना। 90 हर्ट्ज डिस्प्ले, 60 हर्ट्ज डिस्प्ले, ठीक है यार, मेरे को मतलब मैंने 90 हर्ट्ज यूज़ नहीं किया ना कभी देखा है, तो 60 हर्ट्ज मेरे लिए अच्छा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं आपके हिसाब से बता रहा हूँ, जिसने नहीं लिया 90 हर्ट्ज का उसके लिए 60 हर्ट्ज भी बहुत अच्छा है। HDR10 मिल ही रहा है आपको। उसके बाद बैटरी में आपको 5000 मिल रही है, यहाँ तो ज़्यादा अच्छी बैटरी है। उसके बाद एक्सपेंशन स्लॉट मिल रहा है यहाँ पे आपको। हेडफोन जैक मिल रहा है आपको मोटोरोला में। 6 128GB मिल रहा है आपको, एक्सपैंड कर सकते हैं आप इसमें। कैमराज अच्छे हैं यार, एक एक्स्ट्रा कैमरा से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। और डेप्थ सेंसर तो वैसे भी काम नहीं आता यार, डेप्थ सेंसर तो नॉर्मल आजकल सॉफ्टवेयर से ही हो जाता है, तो बोके ओके के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और 750G फास्टर है 765G से। क्यों? क्योंकि उसमें जो कोर्स यूज़ हुए ना, क्रायो कोर्स, वो पुराने हैं और इसमें लेटेस्ट नए क्रायो कोर्स यूज़ किए गए हैं, जिसके वजह से ये थोड़ा ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, चार्जर थोड़ा स्लो होएगा, 30 वाट से 20 वाट, डजेंट मैटर। सो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी डील है। मैं अभी तक मना कर रहा था इंडिया में कि 5G फ़ोन मत लो, कोई अच्छा फ़ोन आएगा तो ही लेना, OnePlus Nord नहीं अच्छा। अब आ गया है अच्छा फ़ोन। ये है मोटोरोला का मेड इन इंडिया फ़ोन है। और मोटोरोला, मैंने फर्स्ट जो Moto G आया था ना, जो गूगल ने बनाया था, वो फ़ोन मैंने यूज़ कर रखा है। बहुत ही प्यारा फ़ोन था। मैंने उस फ़ोन को सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि उसमें एक्सपेंडेबल स्टोरेज नहीं था, 16GB था वो। तो मोटोरोला का फ़ोन अच्छे होते हैं, बट थोड़ा लेनोवो आया, लेनोवो ने टेक ओवर किया तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया। बट ये फ़ोन देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अभी काफ़ी सारे अच्छे फ़ोन निकाले हैं, जैसे Moto One Fusion Plus काफ़ी अच्छा फ़ोन है, और Moto H Plus ये भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है। सो अच्छे फ़ोन निकाल रहा है मोटोरोला, बट वही है कि आपको ध्यान देना है कौन सा लेना है कौन सा नहीं। सो मेरी तरफ से गो अहेड है OnePlus Nord, सॉरी, क्योंकि वो वैल्यू नहीं दे रहा है उस चीज़ की जो मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। सो मतलब कि आप 5000 सेव करोगे, बहुत ज़्यादा सेव कर लोगे और फ़ोन भी अच्छा मिल जाएगा आपको। ऐसी बात नहीं है कि आप कुछ कॉर्नर कटिंग कर रहे हो या आपको कुछ कम मिल रहा है, आप पे कर रहे हो। सो आपने अगर एंड तक वीडियो देखी तो आपके लिए एक सरप्राइज़ है कि नेटफ्लिक्स आपको 2 दिन फ्री मिल सकता है, सैटरडे और संडे। तो उसकी वीडियो आई बटन में मिल जाएगी, जाके ज़रूर देख लीजिएगा और सैटरडे संडे को एंजॉय कीजिए नेटफ्लिक्स। कैसे, वो यहाँ पे पता चल जाएगा आपको।
सो लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको जो भी फ़ोन खरीदना है खरीद सकते हैं, लिंक से खरीदेंगे तो चैनल को हेल्प होगी। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छे लगे। आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय।